जो अलर्ट जनरेट हुए हैं उसमें से अब तक हम 96,281 कॉल्स अपने स्टेट हेडक्वार्टर से कर चुके हैं। हमारे स्टेट हेडक्वार्टर में जो हेल्पलाइन नंबर लगा हुआ है वो है 1800-180-5145। अगर आप में से किसी को भी किसी प्रकार के लक्षण आए, आपको लगे कि आप में कोरोना वायरस जैसे लक्षण आ रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपको ज्वर हो रहा है या आपको खांसी हो रही है बार बार, या फिर जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आपके जो स्वाद और गंध है उसका लॉस हुआ, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये भी एक नए चिन्ह के रूप में आए हैं, सिम्टम के रूप में आए हैं, जिसमें कि कई बार जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनमें देखा जा रहा है कि उनको उनके गंध की क्षमता जो है वो उसका ह्रास हो जाता है। तो इस तरह के अगर लक्षण आप में आते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करिए 1800-180-5145 और हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे। उसके आधार पर आप अपनी जांच करवाइए, निकटस्थ जो आपके सरकारी चिकित्सालय है वहां जाकर अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था और अगर संक्रमित होते हैं तो इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार हमारे लौटे थे उनके घर जाकर उनको ट्रैक कर रही हैं और अब तक वो 19,41,100 प्रवासी कामगारों के घर जा चुकी हैं, उनके घर जाकर उनको ट्रैक कर चुकी हैं, उनका हालचाल पूछा है और हालचाल पूछ करके अगर किसी ने भी बताया कि हाँ मुझ में कोई लक्षण है तो वो उन्होंने रिपोर्ट किया है और उन्होंने 1,741 लोगों के बारे में रिपोर्ट किया और इनके सबके सैंपल लेकर के इनकी जांच करवाई जा रही है। अब तक 1,268 लोगों के परिणाम हमारे सामने आए हैं जिनको आशा वर्कर्स ने चिन्हांकित किया था। उसमें से 235 पॉजिटिव पाए गए और 1,033 नेगेटिव पाए गए, जो 18.5% है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 24,386 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ अभी तक, जिसमें 9,429 हॉटस्पॉट के इलाके हैं और 14,957 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज हैं। इनमें 1,52,813 टीम दिवस के माध्यम से 1,12,06,401 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 5,70,58,376 लोग रहते हैं। और कल से हमारा 2 तारीख से, कल से तो हम संचारी रोग अभियान प्रारंभ कर रहे हैं और 2 तारीख से सर्वेलेंस का हमारा एक विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है प्रदेश में। 2 तारीख से हम प्रारंभ कर रहे हैं मेरठ मंडल के 6 जिलों के लिए। 2 तारीख से 12 तारीख के बीच हमारी टीमें घर घर जाएंगी, प्रत्येक घर जाएंगी और हर घर जाकर के लोगों से उनके हालचाल पूछेंगी। कोई लक्षण है उसके बारे में वो टीम हमारी उसको रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा उसमें कोमॉर्बिडिटी को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर किसी को हार्ट की कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इसको भी वो लोगों से, घर के लोगों से पूछ करके रिकॉर्ड करेगी ताकि उनको अतिरिक्त रूप से सावधान किया जा सके कि वो संक्रमण से बिल्कुल बचें। और टीमों के द्वारा, जैसे कि पल्स पोलियो के अभियान में होता है कि जब टीम जाती है पल्स पोलियो के अभियान में तो घर के ऊपर एक मार्क बनाती है पी और एक उसमें जिस तिथि को टीम ने भ्रमण किया उसका तिथि को भी लिखती है। इसी प्रकार इस अभियान में एक एस का चिन्ह बनाया जाएगा, एस लिखा जाएगा घर की दीवार के ऊपर और नीचे तिथि लिखी जाएगी। और साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचने के जो तरीके हैं जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, अपने मुंह और नाक को हमेशा सार्वजनिक स्थलों में ढककर रखना, चाहे मास्क से ढकें, चाहे रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, 2 गज की दूरी, जहां भी हम जाएं हम लोगों से 2 गज की दूरी रखें और घर के अंदर भी लोगों से हम 2 गज की दूरी रखें। और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पहले से बीमार व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे हम दूरी रखकर उन्हें हम संक्रमण से बचाएं क्योंकि उनमें जटिलताएं आती हैं। तो ये जो चीज है, जो बचाव के तरीके हैं, इसका हमने एक स्टिकर बनाया है और वो स्टिकर हर एक घर पर जब टीम जाएगी
तो उस स्टिकर को वो पेस्ट कर देगी, घर के ऊपर चिपका देगी, जिससे कि उनको इसके बारे में जानकारी रहे कि क्या बचाव के तरीके हैं। और उस स्टिकर पर जिले के जो कंट्रोल रूम है, जिले का कंट्रोल रूम, उसका फोन नंबर भी लिखा हुआ होगा और राज्य के कंट्रोल रूम का भी फोन नंबर लिखा हुआ होगा, जिससे कि वो अगर कोई जरूरत पड़ती है तत्काल वो फोन करके सहायता प्राप्त कर सके। और ये तो हुई मेरठ मंडल की बात। 2 जुलाई से 12 जुलाई के मध्य यह अभियान चलेगा। प्रदेश के बाकी 17 मंडलों में यह अभियान 5 जुलाई को प्रारंभ होगा और 5 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। और इस प्रकार से जो अभियान हमारा 2 तारीख से मेरठ मंडल में प्रारंभ हो रहा है, उससे लेकर के 15 जुलाई तक प्रदेश के हरेक घर की जांच की जाएगी। हरेक घर में हमारी टीम जाएगी और जाकर के लोगों से उनका हालचाल पूछेगी और साथ ही साथ जो कोमॉर्बिडिटी है उस परिवार में उसको भी रिकॉर्ड करेगी। तो इस प्रकार से ये कि बहुत ही बड़ा व्यापक, इतने बड़े जनसंख्या के प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा स्पेशल सर्वेलेंस ड्राइव स्टार्ट हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि इससे हमें लोगों में संक्रमण को रोकने में, लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने में, संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और हम और आप मिलकर के इस संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं, संक्रमण को हम रोक सकते हैं, उत्तर प्रदेश को हम संक्रमण से मुक्त करा सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक की। उन्होंने आज सर्वप्रथम अनलॉक 2 पे जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की कल गाइडलाइंस आई हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा की और ये निर्देश दिया कि आज ही शाम तक प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्य सचिव की ओर से निर्देश उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दिए जाए। वो तत्काल अभी जारी किए जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था दी है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन हम प्रदेश के द्वारा किया जाए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में रात्रि कर्फ्यू 10 से सुबह 5 बजे तक का है। इस डायरेक्शंस के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने दिया है। और दूसरा, सभी शैक्षिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है, तो उसका भी अनुपालन करने का मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के उपचार के लिए, संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह निर्देश दिए हैं कि लोगों को और जागरूक बनाया जाए। हर जनपद में प्रचार का सामग्री, बैनर, पोस्टर, हर प्रदेश में चैनल्स पर, रेडियो के चैनल्स पर प्रचार की व्यवस्था और हर ऐसा संभव मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे कि कोरोना के बचाव से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के मैसेज को हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में रहे, इस ओर आज चर्चा उन्होंने की और मार्गदर्शन हमारा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की क्षमता में और वृद्धि करने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि लगभग 22 से 23 हजार की टेस्टिंग अब होने लग गई है और 25 हजार की टेस्टिंग बहुत जल्दी ही जो है ये पहुंच जाएगी। और उसके आगे भी टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए प्रदेश के साइज को देखते हुए टेस्टिंग की क्षमता और मजबूत करने का उन्होंने निर्देश दिए हैं। आपको मालूम है कि कोविड के हेल्प डेस्क, जिसमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर्स वहाँ के स्टाफ को देने के लिए, और उसके प्रचार का निर्देश उन्होंने दिया है। मुझे बताकर खुशी है कि जो अभी तक की सूचना कोविड हेल्प डेस्क की आई है, सभी विभाग मिलाकर आगरा में 276, फिरोजाबाद में 97, मैनपुरी में 61, मथुरा में 130, अलीगढ़ में 107, हाथरस में 38, कासगंज में 39, एटा में 79, आजमगढ़ में 98, बलिया में जो है 2 जगह कलेक्ट्रेट और तहसील में स्थापित हो गए और हॉस्पिटल्स में स्थापित हो गए हैं। मऊ में 53, प्रयागराज में 40, कौशाम्बी में 83, फतेहपुर में 49, प्रतापगढ़ में 88, कानपुर नगर में 141, कानपुर देहात में 75, इटावा में 82, फर्रुखाबाद में 62, कन्नौज में 70, औरैया में 176, गोरखपुर में 179, कुशीनगर में 70, देवरिया में 29, महाराजगंज में 72, बांदा में 57, चित्रकूट में 40, हमीरपुर में 11,
महोबा में 25, झांसी में 41, जालौन औरई में 50, ललितपुर में 33, गोंडा में 77, बहराइच में 66, श्रावस्ती 23, बलरामपुर 43, अयोध्या 104 हेल्प डेस्क, अंबेडकर नगर 65, बाराबंकी 168, सुल्तानपुर 99, अमेठी 84, बरेली 66, बदायूं 18, पीलीभीत 32, शाहजहांपुर 65, बस्ती 96, सिद्धार्थनगर 30, संत कबीर नगर 35, मिर्जापुर 76, भदोही 30, सोनभद्र 38, मुरादाबाद 106, बिजनौर 20, संभल 42, रामपुर 49, अमरोहा 76, मेरठ 155, बुलंदशहर 160, गाजियाबाद में 274, 274, हापुड़ 52, गौतम बुद्ध नगर 24, बागपत 67, लखनऊ में 80, हरदोई में 144, लखीमपुर खीरी 135, रायबरेली 221, सीतापुर 82, उन्नाव 122, वाराणसी 142, चंदौली 81, गाजीपुर 101 और जौनपुर में 222, सहारनपुर में 40, मुजफ्फरनगर में 49 और शामली में 130 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। जहां एक और प्रदेश में इतनी संख्या में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए गए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर है अपने कोविड हेल्प डेस्क जो नियरेस्ट है वहां जरूर जाए। यदि उसको लगता है कि कोई ऐसा उसके सामने संक्रमण की संभावना उसको खुद में लगती है तो उस पर मार्गदर्शन ले, वहां पर तुरंत उसका जो है टेम्परेचर चेक हो, वहां पर तुरंत उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो टेस्ट हो और यदि कहीं भी रेफरेंस की आवश्यकता है तो वहां के स्टाफ का सहयोग लेकर या हेल्पलाइन पर फोन करके वो हेल्प ले सकता है। तो ये बृहद एक व्यवस्था पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के आदेश से स्थापित की गई है। इस व्यवस्था का हर व्यक्ति लाभ ले और कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से स्क्रीनिंग ऑटोमेटिक हो जाए, लोगों को जानकारी अपने आप हो जाए, ये व्यवस्था दी गई है। कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के संवाद बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि जो भी कोविड के मरीज हैं उनके परिवारजनों को भी, चूंकि वो मिल नहीं सकते हैं, संक्रमण की दृष्टि से कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता अस्पताल में, तो उनके परिवारजनों को दिन में कम से कम एक बार सूचना जरूर दी जाए कि उनका मरीज या उनके रिश्तेदार कैसे हैं, क्या हैं, जिससे कि परिवारजनों को भी औपचारिक रूप से एक जानकारी मिल जाए। अस्पतालों के होल्डिंग एरियाज को स्वच्छ करने के लिए निर्देश दिए। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की पर्याप्त संख्या हो अस्पतालों में, होल्डिंग एरिया में, यह आदेश भी दिए गए हैं। जैसा कि स्वास्थ्य सचिव साहब ने बताया, 1 जुलाई से बृहद एक अभियान संचारी रोग का शुरू हो रहा है। प्रदेश में एंसेफेलाइटिस को नियंत्रण में रखने के लिए और एंसेफेलाइटिस के कारण डेथ्स को काफी कम करने में प्रदेश सक्सेसफुल रहा है और वर्ल्ड ओवर इस बात की तारीफ हुई है जो प्रदेश का पूरा एक्सपीरियंस रहा है। और गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसका केंद्र रहा है। उसी रूप में संचारी रोग का जो पूरा नियंत्रण का अभियान है, खुद मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ कल लखनऊ में करेंगे। पूरे प्रदेश में संचारी रोग जहां जहां इसका अभियान चलेगा, प्रचार के लिए माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद और माननीय विधायकगणों से अनुरोध किया गया है। ये पूरा 1 महीने का अभियान ऐसा है जिसमें कि संचारी रोग पे नियंत्रण रखने के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए विशेष रूप से एक सुरक्षा का घेरा बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ संचारी रोग के नियंत्रण के साथ साथ जो प्रचार होगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग के लिए भी निर्देश दिए जाएंगे। गौ आश्रय स्थलों को गौवंश को भूसे की कमी न हो, ये निर्देश दिए गए हैं। आपको सब मालूम है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में टिड्डी दल जो है राजस्थान और बगल के राज्यों के माध्यम से आया है। प्रदेश में एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान कृषि विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जहां भी टिड्डी दल है वहां पर स्प्रे की व्यवस्था फायर ब्रिगेड्स के माध्यम से, वहां पर स्प्रे की व्यवस्था अब ड्रोन्स के माध्यम से भी की जा रही है। और भारत सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से, भारत सरकार के इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से प्रदेश सरकार जो है कोऑपरेशन करते हुए जगह जगह जो है इस टिड्डी दल को समाप्त करने पर कार्रवाई कर रही है। 1 अक्टूबर तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि खनन के कार्य अब 30 जून के बाद बंद हो जाएंगे बरसात के कारण। तो 3 महीने में 1 अक्टूबर से पहले खनन के कार्यों को भी तेजी से जो है पट्टों को टेंडर किया जाए, जिससे 1 अक्टूबर से कार्य सुनिश्चित किया जा सके। 300 करोड़ का लक्ष्य खनन का रहा है इस माह का,
और उस लक्ष्य को विभाग ने भली भांति अचीव भी किया है। तो खनन से जो आमदनी है उस लक्ष्य को भी विभाग ने पूरा तो कर लिया है, लेकिन आगे प्रदेश में खनन की व्यवस्था को और व्यवस्थित रूप से करने के लिए अधिक पट्टों को संपादित करके खनन की व्यवस्था को ऐसा करने के लिए जिससे प्रदेश का राजस्व भी बढ़े, प्रदेश में सप्लाई भी बढ़े, दामों में भी जो है नियंत्रण रहे, ये कार्रवाई मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेशित की गई है। उद्योग विभाग के माध्यम से अब 7,85,561 इकाइयां क्रियाशील हैं, 49.53 लाख श्रमिक इनमें कार्यरत हैं। इसमें जो पर्सनल प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं 72 इकाइयों में 70 यूनिट तथा मेडिकल इक्विपमेंट और दवा की इकाइयां लगभग 414 इकाइयां उत्पादनरत है। कॉमन सर्विस सेंटर पूरे प्रदेश में 57,184 क्रियाशील है, जिनमें लगभग 1,14,368 आदमी कार्यरत हैं। प्रदेश में जो निर्माण श्रमिक हैं, नगरीय क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, कुल मिलाकर 33.77 लाख व्यक्तियों को 100,000 रुपए की किस्त दी गई है। 337.74 करोड़ का वितरण अब तक उनके खाते में सीधे कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो लॉकडाउन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, उसमें अब तक 81,461 FIR दर्ज करते हुए 2,10,181 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लगभग 59,934 वाहन सीज करते हुए 37 करोड़ 14 लाख रुपया जमा करा लिया गया है। आगे कालाबाजारी ना हो 727 FIR दर्ज की गई है, 349 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 965 लोगों को नामजद किया गया है। 30 जून तक जो कुल मामले आए हैं फेक न्यूज के वो 1617 हैं, 1617। कल 20 मामले आए हैं, जिसमें ट्विटर के 13 और फेसबुक के 7 मामले संज्ञान में आने के कारण साइबर सेल को उनका विवरण दिया गया है। प्रदेश में 2,733 हॉटस्पॉट है, 813 थानों के अंतर्गत 8,76,813 मकानों में 54,25,719 लोग चिन्हित किए गए हैं। इन हॉटस्पॉट्स के जोन को प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है, जिससे इन हॉटस्पॉट्स के मैनेजमेंट से कोविड पर भली भांति नियंत्रण किया जा सके। प्रदेश में जो कल रोडवेज की जो बसेस चली हैं, लगभग 7,000 बसेस रोडवेज की चली हैं। इनमें लगभग 7,14,000 लोग कल जो है चले हैं। रोडवेज के बसेस का पूरा जाल प्रदेश में इस तरह से चलाया जा रहा है जिससे कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी कठिनाई किसी तरह की ना हो। हम पुनः ये कहना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में कोविड के हेल्प डेस्क का एक जाल बिछाया गया है। हर जनपद में जगह जगह, हर जनपद में अस्पताल में, CHC में, PHC में, मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में 2-2 कोविड डेस्क स्थापित किए गए हैं, इमरजेंसी में भी और जहां पर कोविड पेशेंट्स आते हैं वहां पर भी। ऐसे में तहसील में, थाने पर, ब्लॉक्स पर हर जगह चूंकि कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। हम आह्वान करना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी रूप में अगर वो समझता है कि कोविड हेल्प डेस्क की उसकी आवश्यकता है, तो नियरेस्ट कोविड हेल्प डेस्क पर जाकर वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे उनको कोई भी राय मशवरा दिया जाना है, कोई उनको जो है एडवाइस दी जानी है, तो कोविड हेल्प डेस्क में प्राप्त करें। कोविड हेल्प डेस्क को और मजबूत करने की कार्रवाई भी की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।